यानी अब जो है हमें संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान की बुक, और इसकी जो बुक है लोकतांत्रिक यानी राजनीति 2 की जो बुक है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस या फिर जो है सिविक्स के नाम से भी जानते हैं, और इस बुक के इस वीडियो में सेकंड चैप्टर को लेकर आए जिसका नाम है संघवाद। क्या है इस चैप्टर का नाम? संघवाद इस चैप्टर का नाम। और इस वीडियो में इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यह प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने जो है लोकतांत्रिक राजनीति 2 की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों की, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब जो है हम संघवाद के फर्स्ट प्रश्न को करेंगे जो इस प्रकार से, संघवाद किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है? संघवाद किसे कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा है, सरल तरीके से, आसान तरीके से। जैसे कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या अधिक रूप प्रचलित होते हैं उसे संघवाद कहते हैं। यानी इसका मतलब ये ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या अधिक रूप प्रचलित होते हों, यानी कहने का मतलब है 2 या उससे अधिक सत्र पाए जाते हो या फिर रूप प्रचलित होते हो, उसे ही जो है संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं उसे। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने यह प्रश्न क्लियर कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और वह प्रश्न इस प्रकार से, यानी सेकंड प्रश्न, जैसे कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। यानी अब जो है हमें संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में यह प्रश्न आ सकता है। उत्तर इस प्रकार से है। पहली विशेषता है 2 स्तरीय सरकार। क्या है पहली विशेषता? 2 स्तरीय सरकार, जो इस प्रकार से यहाँ सरकार 2 या अधिक सत्रों वाली होती है। यानी कहने का मतलब ये संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता इस प्रकार से, यहाँ सरकार के 2 या उससे अधिक सत्रों वाली सरकार पाई जाती है। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ, और नेक्स्ट विशेषता इस प्रकार, सरकारों के अलग अधिकार क्षेत्र। ये इसकी एक और विशेषता जो इस प्रकार मैंने लिख रखी, जैसे कि विभिन्न सत्रों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी इसका मतलब ये विभिन्न सत्रों वाली सरकारें, अलग अलग प्रकारों वाली सरकार जो है नागरिक समूह पर शासन करती है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कानून बनाने, इसके अलावा कर वसूलने यानी टैक्स वसूलने, इसके अलावा और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है अलग अलग सत्रों वाली सरकारों का। क्लियर। नेक्स्ट, संविधान संशोधन के प्रावधान। नेक्स्ट विशेषता है संविधान संशोधन के प्रावधान, जो इस प्रकार मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक सत्र की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसा बदलाव दोनों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है संविधान के जो मौलिक जो प्रावधान है उन्हें केवल एक सरकार नहीं बदल सकती, अगर वे बदलने पड़ते हैं तो उनके लिए जो है दोनों सरकारों की सहमति होनी बहुत जरूरी है, तभी जो है वह मौलिक अधिकार, संविधान के जो मौलिक अधिकार बदल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्लियर कर दी। नेक्स्ट, सत्ता की विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। और यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा, जैसे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की सत्ता को शासन के विभिन्न अंगों में बांट देना। यानी इसका मतलब यह है, सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है शासन की सत्ता को शासन के विभिन्न अंगों में बांट देना, अलग अलग अंगों में बांट देना। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए शासन की शक्तियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन संस्थाओं के हाथों में विभाजित किया हुआ है। यानी भारतीय संविधान ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को जब अपनाया तो शासन की जो
शक्तियों को केंद्र सरकार में, इसके अलावा भाई राज्य सरकार में, स्थानीय शासन संस्थाओं में बांट दिया, यानी इनको जो है विभाजित कर दिया। यह होता सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, ग्राम पंचायत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब हमें जो है ग्राम पंचायत का संक्षेप में वर्णन करना है और इसका उत्तर इस प्रकार से, ग्राम पंचायत एक प्रकार की परिषद है जिसमें एक अध्यक्ष तथा कई सदस्य होते हैं। यानी जो ग्राम पंचायत जो है यह एक प्रकार की परिषद है, जैसे कि जिला परिषद, ठीक है। और इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा कई सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव वार्डों से होता है जिन्हें पंच कहा जाता है। यानी इन सदस्यों का चुनाव जो होता है वह होता है वार्डों से, ठीक है, जिन्हें हम पंच कहते हैं या फिर पंच कहा जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। यानी जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया जो होता है उसको हम सरपंच कहते हैं या फिर इसको सरपंच कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने यह प्रश्न भी क्लियर कर दिया। उसके बाद चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? यानी अब हमें यह बताना भाई गठबंधन सरकार होती क्या, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य। उत्तर इस प्रकार से, जब किसी देश में व्यवस्थापिका में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार निर्माण करने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी मतलब यह है किसी भी देश में जो है व्यवस्थापिका में किसी भी एक राजनीतिक दल को सरकार को निर्माण करने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, मान लो उनके लिए इतनी वोट प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे में क्या करेगी वह सरकार? ऐसी स्थिति में जो विभिन्न राष्ट्रीय या फिर जो क्षेत्रीय जो दल जो होते हैं उनको मिलाकर जो है या फिर उनको मिलाकर बनाई गई सरकार को जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। क्लियर है ये प्रश्न भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और उदाहरण भी दीजिए। अब हमें जो है एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताना है और उसका एक उदाहरण भी देना है। उत्तर इस प्रकार से, जैसे कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही सत्र होता है। यानी जो एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें शासन का केवल एक सत्र होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती है। यानी जो बाकी जो इकाइयां जो होती है उसी के अधीन में होकर कार्य करती हैं। क्लियर है। उसके बाद उसे ही जो है एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, यानी इसी को जो है एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि श्रीलंका में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि चीन तथा इंग्लैंड में भी जो है एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। क्लियर है यह प्रश्न भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 7, पंचायत समिति क्या है। अब हमें जो है पंचायत समिति के बारे में बताना, क्या होता है पंचायत समिति। उत्तर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की इकाई है। यानी जो पंचायत राज में जो 3 सत्र होते, एक होता पंचायत समिति, एक होता ग्राम पंचायत, एक होता है जिला परिषद, उनकी ये बीच की इकाई है पंचायत समिति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। यानी प्रत्येक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है, कम से कम एक का। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 8, संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार है। यानी जो संघीय जो व्यवस्था जो है यह बताना किस प्रकार की सरकार है। ठीक है। अब इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा है, जैसे कि संघीय व्यवस्था में 3 स्तरीय सरकार है। यानी संघीय व्यवस्था में जो है 3 सत्र पाए जाते हैं, 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। जैसे कि पहला है केंद्र, उसके बाद राज्य, उसके बाद स्थानीय सरकारें। ये हैं इनके 3 सत्र। कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके अलावा स्थानीय सरकार। ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रश्न का मैंने उत्तर भी क्लियर कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दुनिया के कितने देशों में संघीय व्यवस्था है। यानी हमें यह बताना पूरे विश्व में जो है कितने देशों में जो है संघीय व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन इसका जो उत्तर है
है, कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। अब यहाँ पर मैंने जो है इस वीडियो में संघवाद के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उत्तर मैंने क्लियर कर दिया सरल तरीके से। बट उससे पहले अगर आपने जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है या फिर जो सोशल साइंस बुक की हिस्ट्री की बुक, इसके अलावा जियोग्राफी की जो बुक है, इनके इंपॉर्टेंट पर्सन उत्तरों की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को भी दबा देना है। जय हिंद।